जय हिंद। स्कॉलरशिप रिन्यूअल कैसे करते हैं? अगर आप यूजी या फिर पीजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और आप एक बार स्कॉलरशिप उस कोर्स में भरे थे, फिर उसके बाद वो स्कॉलरशिप आपको मिला, फिर दोबारा भरने जा रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, यहाँ पर रिन्यूअल करना होता है। जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिए होते हैं या फिर उस कोर्स में वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरे होते हैं या फिर वो फार्म भरे थे, कॉलेज वाले फॉरवर्ड नहीं किए होते हैं, तो उस केस में उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप स्कॉलरशिप खुद से कैसे भरेंगे? आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा। स्कॉलरशिप रिन्यूअल करना इस बार उतना ही सिंपल है जितना कि इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करना सिंपल है। अब बोलेंगे कि लॉगिन करना होता, फॉरगेट पासवर्ड, पता नहीं क्या क्या तामझाम करना होता है। तो इंस्टाग्राम में क्या नहीं करना होता, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करते हैं, फिर उसका स्क्रॉल करने लगते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है। तो आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए किसी वेबसाइट या फिर कहीं और से आपको लिंक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो लिंक है मैं आपको सुविधा के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ लॉगिन करने के लिए आ जाएगा और आपको इतना मेमोरी तेज नहीं है कि आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको पिछले साल का जो आप स्कॉलरशिप भरे थे उसका बस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, बाकी तो कुछ आपके पास होगा ही। तो लॉगिन ऐसे होगा नहीं, क्योंकि पासवर्ड चाहिए होता है, वो पिछले साल का पासवर्ड आपको याद नहीं होगा, तो इस वजह से लॉगिन होगा नहीं और पासवर्ड वो काम भी नहीं कर पाता है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहीं पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल पूछता है, जो कि आप पिछले साल जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि भरना होता है। फिर उसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड यानी क्लास 10th में आपका कौन सा बोर्ड रहा है, सीबीएसई रहा है या फिर यूपी बोर्ड, वो जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप हाई स्कूल यानी क्लास 10 किस वर्ष, किस ईयर में आप पास किए हैं, जो भी होगा आपका 2020, 2022, 23 जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर यानी क्लास 10 का रोल नंबर, ये आपको अपने जो क्लास 10 का रिजल्ट है उस पर देखेंगे तो उस पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, पासवर्ड पुनः प्राप्त करें, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिए और जो पासवर्ड उसको लिख लीजिए या फिर उसको भी कॉपी कर लीजिए या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे तो आपको उधर भेज दिया जाएगा फिर से लॉगिन करने के लिए। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर जाना, फिर उसके बाद उसी लिंक पे क्लिक करना। जब इस बार लॉगिन करने के लिए आएगा, जो डिटेल पूछेगा वो आपके पास हो गया रहेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि फॉरगेट पासवर्ड टाइम मिला था या फिर जो पहले का है, दोनों सेम होता है। फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिसमें कि पहले डेट डालेंगे, स्लैश मंथ डालेंगे, स्लैश ईयर डालेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे जो अभी आप फॉरगेट पासवर्ड किए हैं। फिर उसके बाद कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ बेसिक डिटेल दिखाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज, फादर्स नेम, ये सब दिखाता है। फिर यही देखेंगे लेफ्ट साइड में 3 लाइन बना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हाँ आपको एक ही ऑप्शन ब्लू होता दिखेगा, जो कि है NPCI सत्यापन हेतु, और आपको इसमें कुछ एडिट होगा भी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछले साल का नंबर डालेंगे, फीस डालेंगे जो इस बार लगा है, ऐसा इस बार कुछ नहीं। ये सब काम हम लोग यानी स्टूडेंट को करना ही नहीं है। ये काम सीधा आप कॉलेज वाले करेंगे, वही फीस भी डालेंगे और वही रिजल्ट भी डालेंगे, और जो अटेंडेंस है वही वो लोग वेरीफाई भी करेंगे। आपको NPCI सत्यापन हेतु पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपका कुछ डिटेल फिर आ जाता है, जो कि बेसिक डिटेल होता है, आप देख रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आता है चेक NPCI स्टेटस, आपको उस पर क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम लगेगा, तो वो चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधे आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपका यहाँ से काम 100% हो गया, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड पे हैं, फिर उसके लेफ्ट साइड में क्लिक करिए 3 लाइन पे। जब वहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एक ही ब्लू ऑप्शन दिखेगा, जो कि लास्ट वाला होगा, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। फिर उसके बाद वो जो होता है सेव कर लेंगे, आपका PDF सेव हो गया। फिर उसको आप प्रिंट करा के कॉलेज में सबमिट कर देंगे। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, जो कि क्लास 10, 12, UG, अगर आप PG होंगे तो UG का रिजल्ट, अगर UG में होंगे तो क्लास 12 का रिजल्ट, आय, जाति, आधार वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, आय और जाति का वेरिफिकेशन, पासबुक
और NPCI की स्टेटस इतना कॉलेज वाले मांगते हैं। बाकी आप अपने कॉलेज में देख लीजिए वहाँ का क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हो सकता है किसी कॉलेज में आय और जाति और आधार कार्ड का सत्यापन मतलब कि वेरिफिकेशन नहीं लेते हैं, किसी कॉलेज में लेते हैं। तो इसको आप अपने वहाँ से पता कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे कैसे वेरिफिकेशन करना है आय, जाति या फिर निवास का, तो उसका भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, जिससे कि आप ये सब पैसा बचा लेंगे साइबर वाले जो लेते हैं। आप सब PDF कलेक्ट करके डायरेक्ट जाकर साइबर प्रिंट करा के कॉलेज में उसको सबमिट कर दीजिए। बाकी स्कॉलरशिप का आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा, ये आप भूलना मत। अगर भूल जाते हैं समझिए कि आप अपनी तरफ से गलती कर रहे हैं। तो स्टेटस कैसे शो करना है, सेम इसी तरह से लॉगिन करेंगे, जो 3 लाइन उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो लिखा है चेक करंट स्टेटस। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा क्या स्टेटस है। स्टेटस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अपना स्टेटस ये चेक करते रहिएगा कि आपका कॉलेज यानी इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। अगर आप जब आप डैशबोर्ड पे रहेंगे तो वहाँ भी स्टेटस दिखाता है, तो वहीं से भी आपको मालूम चल जाएगा। अगर कॉलेज वाले पेंडिंग रखते हैं या फिर फॉरवर्ड नहीं होता है, मतलब कि पेंडिंग ही रहता है, तो उस केस में आप फिर से ये जो फार्म है, मतलब कि जो स्कॉलरशिप का फार्म है, उसको प्रिंट करा के कॉलेज में जाकर फिर जमा करिए, फिर उसके बाद फॉरवर्ड कराइए, तो आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होता है, फिर चला जाता है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वगैरह, फिर यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होगा यानी MGKVP से, फिर समाज कल्याण विभाग से फॉरवर्ड होकर चला जाता है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ से जो होता है प्रोसेस वो लोग करते हैं, स्कॉलरशिप जब भेजना होता है तो वो लोग भेजते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, इतना आप कर लीजिए, खुद से स्कॉलरशिप रिन्यूअल कर लीजिए। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।